जय छायाय जगत जोहाय। हे नो निताय भिने बाय राधा कृष्ण पाइते नाय। हे नो निताय भिने बाय राधा कृष्ण पाइते नाय। दूर करी धर निताय पाय। दूर करी धर निताय पाय। से संबंध नाही जार वृथा जन्म केलता। से संबंध नाही जार वृथा जन्म गेलो तार। सेई पशु बड़ो दुराचार। सेई पशु बड़ो दुराचार। निताय न बालिलो मुखे माजिल संसार सुखे। निताय न बालिलो मुखे माजिल संसार सुखे। विद्याकुले की करिबे ताहार। विद्याकुले की करिबे ताहार। अहंकारे मत हया निताय पद पाशरिया। अहंकारे मत हया निताय पद पाशरिया। असत्य रे सत्य करी माने। असत्य रे सत्य करी माने।
निताय करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पाबे निताय करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पाबे धरनिताय चरण दुखाने धरनिताय चरण दुखाने निताय चरण सत्य ताहार सेवक नित्य निताय चरण सत्य ताहार सेवक नित्य निताय पद सदा कर आशा निताय पद सदा कर आशा नरोत्तम बड़ दुखी निताय मोरे कर सुखी नरोत्तम बड़ दुखी निताय मोरे कर सुखी राख रंग चरणेर पाश राख रंग चरणेर पाश निताय पद कमल कोटि चंद्र शोषितल निताय पद कमल कोटि चंद्र शोषितल जय छायाय जगत जुड़ाय जय छायाय जगत जुड़ाय तो ये जो कीर्तन है श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने रचा है। आप सब जानते हो कि इसका अनुवाद सरल है, बहुत प्रचलित कीर्तन है ये। तो मैं उसका खाली संक्षिप्त में इसका अनुवाद पढ़ लेता हूँ, जिसको ना पता है वो जान सकते हैं। निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छायाए जगत जुड़ाए। तो निताय यानी कि नित्यानंद प्रभु, और पद यानी कि उनके चरण जो कमल जैसे, कोटि कोटि चंद्रमा जैसे सुशीतल है, जे छायाए जगत जुड़ाए, जिनकी शरण लेने से यानी कि जगत में व्यक्ति को छाया को मिलती है। यानी कि आप देखोगे कि ये थोड़ा क्या बोलेंगे उसको, एनालॉजी दिया है। ऐसा है कि कोई व्यक्ति जो है अगर बहुत सूर्य के ताप से बहुत गर्म हो रहा है तो उसको क्या चाहिए
शीतलता चाहिए वहाँ। तो नित्यानंद प्रभु के चरण जो है वो क्या है, ऐसी शीतलता के समान है। जो लोग संसार दावा नल लीड़लोका पूरे संसार के अंदर तीव्र ताप से जल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जो छाया यानी कि उनको आश्रय कौन प्रदान करते हैं, नित्यानंद प्रभु के चरण कमल, जो कोटि चंद्र जैसे क्या है, सुशीतल है। तो हम देखते हैं कि गर्मी के सीजन के अंदर जब पूर्ण चंद्र होता है, यानी कि पूर्णिमा का चंद्र जब होता है, तो बहुत शीतलता प्रदान करता है। जैसे कोटि कोटि चंद्रमा हो गए, तो जिससे जो शीतलता मिलती है, ऐसे ही शीतलता व्यक्ति को प्राप्त होती है जब वो नित्यानंद प्रभु के चरण कमल प्राप्त करते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है ऐसा कि जो व्यक्ति संसार के अंदर दुख भोग रहा है, अगर वो अपने दुखों से मुक्त होना चाहता है, संसार के ताप, तीव्र ताप है, कौन कौन से है? हाँ, आदिदेविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक, 3 ताप है। ये 3 तापों से, हरे कृष्ण, ये 3 तापों से अगर किसी को मुक्ति प्राप्त करनी है तो क्या करना पड़ेगा? नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। तो हम लोग अलग अलग प्रकार से त्रिविध ताप से मुक्त होने के लिए अलग अलग योजना बनाते हैं, पर सब योजनाएं क्या है? फेल है, जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये पंक्ति है, पूरा इसके ऊपर बहुत विस्तार से हम चर्चा कर सकते हैं। कितना अच्छा एक कीर्तन लिखा है नरोत्तम दास ठाकुर ने यहाँ। हे न निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाय, ढूंढ करी धर निताई पाए। यानी कि हे भाई, क्या करो? नित्यानंद प्रभु के साथ अपना संबंध स्थापित करो। ये लाइन खा गई यहां से। जब तक कोई व्यक्ति नित्यानंद प्रभु के चरण में नहीं जाता है, तब तक राधा कृष्ण को प्राप्त कर सकता नहीं है। इसलिए दृढ़ता करके नित्यानंद प्रभु के चरण कमल क्या है? पकड़ लो। यानी कि राधा कृष्ण की पूजा करना है तो नित्यानंद प्रभु के शरण लिए बिना कोई राधा कृष्ण के पास पहुंच सकता नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु जो है वो आदि गुरु है। हाँ, बलराम जो है वो आदि गुरु है, और को डायरेक्टली कोई राधा कृष्ण की पूजा कर सकता नहीं। उनको जो नित्यानंद प्रभु की जो प्रकाश है, प्रकाश यानी कि उनके विस्तार जो होते हैं, जितने भी गुरु है वो सब नित्यानंद प्रभु के क्या होते हैं? प्रकाश माने जाते हैं। तो यानी कि नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करना, यानी कि उनके प्रकाश के रूप में जो गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, उनकी शरण ग्रहण करना। तो ऐसे हम नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करते हैं। और नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करना यानी कि भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना, सब एक में आ जाता है यहाँ। तो जो लोग जब तक नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए क्या करो? दृढ़ता से उनके चरण कमल का क्या लो? आश्रय लो। से संबंध नाही जार, वृथा जन्म गेलो तार, से पशु बड़ो दुराचार। यानी कि जो व्यक्ति ये संबंध नहीं जानता है, हर जीव का संबंध क्या है? कृष्ण के साथ। हम सब भगवान का सेवक है, हाँ, और भगवान जो है परम मालिक है। मगर जो लोग इस प्रकार के संबंध को नहीं जानते हैं कि हम भगवान के सेवक हैं और इस प्रकार से जीवन जीते हैं, तो उनका जन्म क्या हो जाता है? पूरा वृथा जन्म गेलो तार। यानी कि जीवन के अंदर अगर किसी को सक्सेसफुल प्राप्त करना है तो सबसे बड़ा सक्सेस क्या है? ये जानना ये वो खुद कौन है। जब तक वो नहीं जानता है, तब तक उसका जो भी कुछ प्रोग्रेस है, सो कॉल्ड प्रोग्रेस भौतिक जगत में किया है, वो सब प्रोग्रेस क्या है? सब फेल है। और इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं कि उनकी तुलना की जाती है किसके साथ? पशु के साथ की जाती है। पशु के साथ की, ये पशु बड़ो दुराचार। यानी कि जो लोग मानव जीवन प्राप्त करके भी
भगवान के साथ अपने संबंध को जानने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, तो वो व्यक्ति क्या है? पशु है, दुराचारी पशु है। क्योंकि ये मानव जीवन प्राप्त करके भी वो व्यक्ति प्राप्त नहीं किया, अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया। ऐसे बहुत सारे श्लोक भागवतम में है ऐसा, जो लोग ये मानव जीवन का अवसर प्राप्त नहीं करते, उनकी तुलना की गई पशुओं के साथ। हाँ, गो खरा, भागवतम बताते हैं ऐसा। गो यानी कि गाय और खरा यानी कि गधा। जो व्यक्ति केवल शरीर को ही सब कुछ मानता है, तो वो क्या है? गो खरा। निताय ना बलिलो मुखे मजिलो संसार सुखे, विद्या कुले की करीब तार। जो कोई व्यक्ति अपने मुख से निताय ये नाम नहीं बोला है और क्या किया है? संसारिक सुख भोगने में क्या रहा है? रचा पचा रहा है वहाँ, मगर उसका जो उच्च शिक्षा है या उसका उच्च कुल है, उसको तार सकता नहीं है। हाँ, विद्या कुले की करीब तार, उसको उद्धार कर सकता नहीं है। यानी कोई व्यक्ति ज़्यादा विद्या में आगे बढ़ा हुआ है और उच्च कुल में पैदा हुआ है, अगर वो नित्यानंद प्रभु का नाम लेता नहीं है और संसार में भोग वासनाओं में लिप्त रहता है वहाँ, तो उसके लिए तारना बहुत मुश्किल है वहाँ। अहंकारे मत्तो या निताय पद पाशरिया, असत्य सत्य करिमानी। तो अहंकार मत्त होया यानी कि व्यक्ति अहंकार से अपने आप को गलत पहचान करता है। हर व्यक्ति जो है यही गलती करता है, अपने आप की गलत पहचान करता है कि मैं कौन हूँ? ये शरीर हूँ, और शरीर के साथ जो भी कुछ उपाधि होगी उसको वो अपनी उपाधि मानेगा। मैं फलाना हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ या अमेरिकन हूँ, जो भी हो। ऐसा जो अलग अलग प्रकार से अहंकार के कारण व्यक्ति इस प्रकार की पहचान करते हैं वहाँ, और उससे क्या होते हैं? मत यानी कि तो ज़्यादा पागल होते हैं। जैसे हम देखते हैं ऋषभदेव बताए भागवतम के अंदर, क्या है वो? नृणम प्रमत्ता कृते विकर्मा। नृणम प्रमत्त मत यानी कि पागल, प्रमत्त यानी कि ज़्यादा पागल। जब व्यक्ति ज़्यादा पागल होते हैं, ज़्यादा देहात्म भाव बढ़ता है जीवन के अंदर, तो व्यक्ति ज़्यादा क्या होता है? पागल होता है, और शारीरिक क्रियाओं के अंदर ही क्या है? तो गुम जाता है, और अपने रियल जो चीज़ है, व्यक्ति है, वो खुद है, जो आत्मा है, वो भूलता है पूरी तरह से। अपना स्वरूप भूलता है, अपना कार्य भूलता है, और इस प्रकार से अहंकार मत्त हो जाते हैं। नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्मा यत इंद्रिय प्रीति अवापनोति। और इंद्रिय प्रीति जो है उसके लिए ही व्यक्ति कार्य करता है। निताय पद पाशरिया, तो अहंकार से क्या होता है? व्यक्ति भूलता है, और निताय यानी कि नित्यानंद प्रभु के चरण कमल है उसको त्यागता है। असत्य रे सत्य करिमानी, और जो असत्य है उसको क्या मानता है? सत्य। अतः गृह शत्र श्रुत आप्त वित्त, हाँ ये सब क्या है? ये सत्य है, ये सब क्षेत्र है हमारा। अतः गृह शत्र श्रुत आप्त वित्त जनस्य मोहयम अहम ममेति। व्यक्ति मैं और मेरा, इस प्रकार की भावना से क्या होता है? बंध जाता है। और इतनी स्ट्रांग होती है ये भावना, इतनी स्ट्रांग होती है कि इतना सुनने के बाद, इतना समझने के बाद, इतना जानने के बाद भी व्यक्ति के लिए ये चेतना से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसा है। हाँ, और इस प्रकार से असत्य को सत्य मान लेते हैं। जो चीज़ असत्य है, हम देख रहे हैं कि हमारे परिवार वाले थे, उससे ऊपर दूसरे परिवार वाले थे, सब लोग चले गए। हाँ, और मेरा बाप चला गया, मेरी माँ चली गई, सब लोग चले गए, दादा दादी चले गए, कोई परिवार स्थायी रहा नहीं, कुछ समय के लिए था। फिर भी हम जानते समझते, फिर भी हम लोग जो है समाज के अंदर अस्थायी संबंधों के प्रति क्या हो जाते हैं? पूरा अटैच हो जाते हैं। नहीं मेरे बिना नहीं चलेगा ये, हाँ मैं होऊंगा तो भी चलेगा, ऐसा है। लोग सोचते हैं ऐसा कि जैसे प्रहलाद महाराज बताते हैं कि बालस्य ने हो पितरो नरसिम्हा। हाँ, अगर भगवान की कृपा नहीं है तो जैसे एक बालक है तो उसके माता पिता होते हुए भी बालक की रक्षा नहीं कर सकते।
एक अच्छा वैद्य है और एक अच्छा दवाई है, फिर भी बीमारी को बचा सकते नहीं है। या तो अच्छी नाव है, कप्तान है, फिर भी व्यक्ति को पानी से डूबने से बचा सकता नहीं है, जब तक भगवान अगर वो आपके द्वारा क्या हो, रिजेक्टेड हो, आपके द्वारा त्याग दिया गया हो। ऐसा है तो लोग सोचते हैं कि मेरे बिना नहीं चलेगा, मैं ही अहम ममेति, मैं करता हूँ इस प्रकार से, और जो सत्य चीज है, रियलिटी है, उसको समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं। तो बहुत गाढ़ा अटैचमेंट भौतिक जगत के साथ लोग बनाते हैं यहाँ, और असत्य के लिए ज्यादा प्रयास करते हैं, सत्य के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। हम देखते हैं ज्यादातर मेजोरिटी लोग क्या है, तो ज्यादातर प्रयास करते हैं दिन में किसके लिए करते हैं, हाँ, दिवा से शरीर काज है, दिन में क्या करते हैं, शरीर की क्रियाओं के लिए ही लोग रचे पचे रहते हैं। तो सत्य नहीं मानते, तो असत्य को सत्य मान लेते हैं कि यही सत्य है, मेरा परिवार, मैं, मेरा बैंक बैलेंस, हाँ, ये घर, सब कुछ क्या है, वो मेरा है, और यही चित्त में सुख प्रदान करेगा। और उसमें व्यक्ति रियल जो सत्य है इसको क्या है, पूरा भूलता है वहाँ। निताय करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धरा निताय चरण दुखानी। इसलिए क्या करना चाहिए, जब नित्यानंद प्रभु की करुणा होगी, करुणा यानी कि कृपा उनकी, जब उनकी कृपा होगी तब क्या होगा, ब्रजे राधा कृष्ण पावे। तो राधा कृष्ण को प्राप्त करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, हाँ। और मगर नित्यानंद प्रभु की करुणा से क्या है कि वो तुरंत व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। ब्रजे राधा कृष्ण पावे, घर निताय चरण दुखानी। इसलिए क्या करो, तुम नित्यानंद प्रभु के चरण जो है उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। निताय चरण सत्य ताहार सेवक नित्य, निताय पद सदा कर आस। नित्यानंद प्रभु के चरण जो है वो क्या है, वही एक सत्य है, बाकी सब क्या है, असत्य है। यानी कि इसका अर्थ है कि नित्यानंद प्रभु के अलावा आपको और कोई आश्रय प्रदान कर सकता नहीं है। आप व्यक्ति अलग जगह पे आश्रय ढूंढने का प्रयत्न करेगा कि मेरी रक्षा ये करेगा, मेरी रक्षा ये करेगा, मुझे ये बचाएगा, वो बचाएगा, कोई किसी को बचा सकता नहीं है। कौन बचा पाएंगे, निताय चरण सत्य। जब व्यक्ति नित्यानंद प्रभु के चरणों में जाएगा, उनको शरणागत होगा, तब वो उससे बच सकता है। और हम उनके सेवक हैं, तार सेवक नित्य, निताय पद सदा कराश। इसलिए क्या करो, नित्यानंद प्रभु के चरणों की हमेशा आशा करो। नरोत्तम बड़ो दुखी, निताय करो मोरो सुखी, राखा रांगा चरण रपाश। तो नर्मदास खुद अपनी नम्रता के वश बता रहे हैं ऐसा कि वो क्या है, खूब दुखी है। क्या उनके पास कुछ खाना पीना नहीं है, क्या बंगला नहीं है, गाड़ी बाड़ी नहीं है, इसलिए वो दुखी है? नहीं, वो दुखी किस लिए है, क्योंकि वो आध्यात्मिक जीवन में भगवान की सेवा जो है उसको प्राप्त करने के ललायित है वहाँ। तो कौन सुखी कर सकते हैं उनको, भगवान की सेवा देके, निताय मोरे करो सुखी। तो नित्यानंद प्रभु जो है उनको आध्यात्मिक जीवन प्रदान करके उनको वास्तविक सुख प्रदान कर सकते हैं। भौतिक सुख की बात नहीं हो रही है, ये आध्यात्मिक सुख की बात हो रही है। राखो रांगा चरण पाश, रांगा यानी कि इसको आपके पास क्या रखो, हमेशा रखो। तो ये प्रार्थना, ये सॉन्ग जो है पूरा प्रार्थना से लिया गया है। तो ये प्रार्थना है नित्यानंद प्रभु के चरणों के अंदर कि आप हमेशा हमको आपके चरणों में समीप रखो। तो ये कीर्तन का तात्पर्य है। ओके।